नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1023वां एपिसोड। आज 16 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल वर्ल्ड कप और एशिया कप को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। स्पेशली दोस्तों एशिया कप में टीम इंडिया की स्क्वाड को लेकर बड़ी अपडेट आई है, वो भी बताएंगे। तो साथ ही बेन स्टोक्स ने आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई की टीम को बहुत ज्यादा खुश कर दिया है, ये न्यूज भी बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आईपीएल 2023 के बाद से ही सबसे पहले हमने आईपीएल 2024 को कवर करना शुरू किया है। साथ ही दोस्तों एशिया कप और वर्ल्ड कप की सारी न्यूज हर रोज सबसे पहले दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है जसप्रीत बुमराह को लेकर। जसप्रीत बुमराह को एनसीए ने फिटनेस का सर्टिफिकेट तो दे दिया है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों इस समय जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में टीम इंडिया आयरलैंड गई हुई है। वहां पर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैच टीम इंडिया खेलेगी। दरअसल दोस्तों ये जो सीरीज हो रही है ना, ये सीरीज टीम इंडिया के नजरिए से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बुमराह के नजरिए से बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम इंडिया की बीसीसीआई की नजर होगी बुमराह की फिटनेस पर। बुमराह ने अभी इस समय फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद 10 ओवर का स्पेल नहीं फेंका है। T20 क्रिकेट में वो 4 ओवर का स्पेल फेंकेंगे, लेकिन जो ओडीआई वर्ल्ड कप और एशिया कप होने वाला है उसमें उन्हें 10 ओवर एक पूरे मैच में करने होंगे और उनकी फिटनेस साबित उन्हें आयरलैंड सीरीज में करनी पड़ेगी। फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाने से भाई कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप फील्ड पर अपनी फिटनेस साबित नहीं कर पाएंगे तो एशिया कप और वर्ल्ड कप में शायद उनका फिर सिलेक्शन ना हो। तो आयरलैंड सीरीज से पहले बुमराह के लिए अग्नि परीक्षा है और बीसीसीआई के लिए थोड़ी टेंशन वाली बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है रविचंद्रन अश्विन को लेकर। रविचंद्रन अश्विन ने भारत में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान से आप भी सहमत होंगे। उन्होंने कहा है वर्ल्ड कप इन इंडिया मैनी टीम्स विल ऑलरेडी कम विद अ मैसिव नॉलेज, नो सरप्राइज, नो सीक्रेट ड्यू टू आईपीएल। उन्होंने कह दिया है कि भैया जब दूसरे देशों में वर्ल्ड कप होता है तो भारतीय टीम जब जाती है तो पिचों के बारे में, फील्ड के बारे में, पिच के बारे में, प्लेयर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी टीम इंडिया को नहीं होती है। लेकिन इस साल का जो वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है वो आईपीएल के इंपैक्ट के चलते दूसरी टीमों को काफी ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि जो बहुत सारी टीमें के बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो ऑलरेडी इंडियन प्रीमियर लीग की नॉलेज लेकर बैठे हुए हैं, पिच की नॉलेज, प्लेयर्स की नॉलेज लेकर बैठे हुए हैं, जिसका फायदा लगभग सारी टीमों को वर्ल्ड कप में होने वाला है। अश्विन की इस बात से बहुत हद तक मैं सहमत हूं भाई। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा इतना इंपैक्ट आईपीएल का, लेकिन यार देखो सच्चाई ये है कि जो मेन फैक्टर होता है वो पिच होती है और पिच की जानकारी आईपीएल के कारण बहुत सारी टीम और प्लेयर्स को रहेगी और इस बात में सच्चाई है। तो अश्विन की इस बात के लिए लाइक जरूर बनता है, नहीं किया है तो कर देना, लाइक का बटन नीचे ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है वुमेन्स प्रीमियर लीग के हवाले से। हरमनप्रीत कौर जो कि इंडिया की टॉप स्टार वुमेन प्लेयर है और डब्ल्यूपीएल की भी स्टार खिलाड़ी है, उन्होंने आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का कंपैरिजन कर दिया। उन्होंने कहा सम पीपल नाउ इवन मोर वेट एंड इंटरेस्टेड फॉर डब्ल्यूपीएल देन आईपीएल। इस समय आज की डेट में कई सारे ऐसे लोग भी हैं, ऑडियंस भी है जो कि डब्ल्यूपीएल को ज्यादा पसंद कर रही है और ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये कह रही है हरमनप्रीत कौर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप किसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, अपनी राय बताना, डब्ल्यूपीएल या आईपीएल, कमेंट बॉक्स नीचे, और कारण जरूर लिखना कि क्यों आप किसके लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं अब दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है एशिया कप की स्क्वाड को लेकर। देखो यार एशिया कप की स्क्वाड का अभी तक ऐलान हुआ नहीं है। पाकिस्तान की स्क्वाड का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन सभी को 15 दिन बचे हैं, सिर्फ बेसब्री से इंतजार है कि भारत की स्क्वाड कब आएगी, कैसी रहेगी। और स्क्वाड को लेकर एक बड़ी न्यूज आ गई है, इस हफ्ते के अंत तक स्क्वाड का ऐलान होगा। स्क्वाड में इसलिए डिले हो रहा है दोस्तों क्योंकि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों की फिटनेस अभी तक साबित नहीं हुई है और इस समय एनसीए में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में दोनों का फिटनेस टेस्ट चल रहा है। जब तक दोनों के फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती बीसीसीआई स्क्वाड का ऐलान नहीं करेगा। दरअसल दोस्तों एशिया कप सिर्फ एक ट्रेलर है, बीसीसीआई के लिए एशिया कप एक ग्राउंड होगा वर्ल्ड कप में अपनी टीम को टेस्ट करने का, और केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के लिए ये अच्छा टेस्ट होगा कि एशिया कप में इनका सिलेक्शन हो जाए ताकि वर्ल्ड कप
की स्क्वाड से पहले बीसीसीआई देख ले कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, एंड दैट्स वाई इन दोनों को स्क्वाड में शामिल करना चाहता है बीसीसीआई। बट अभी तक एनसीए ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया नहीं है, तो जब तक ये फिटनेस का इशू खत्म नहीं होता तब तक बीसीसीआई स्क्वाड का ऐलान नहीं करेगा, इसलिए डिले हो रहा है। मेरे हिसाब से भी भैया इन दोनों की एंट्री होनी चाहिए एशिया कप की स्क्वाड में, क्योंकि भारत के लिए नंबर 4 की पोजीशन अभी भी एक पहली बनी हुई है, और अगर श्रेयस अय्यर या केएल राहुल में से कोई एक भी अच्छी फिटनेस शो करता है, फॉर्म में एशिया कप में दिखता है, तो भारत का एक सॉल्यूशन टीम इंडिया का मिल सकता है नंबर 4 की पोजीशन का। बाकी इस पर आप भी अपनी राय जरूर देना, आपके हिसाब से टीम इंडिया की एशिया कप की स्क्वाड में किसे सेलेक्ट नहीं होना चाहिए और क्यों, कमेंट बॉक्स नीचे लिख कर बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है SA20 साउथ अफ्रीका के मिनी आईपीएल के शेड्यूल को लेकर। दरअसल दोस्तों इस साल का शेड्यूल आ चुका है, खैर इस साल तो नहीं होगा, 2024 की जनवरी में 10 जनवरी से SA20 साउथ अफ्रीका के मिनी आईपीएल की शुरुआत होगी, और इस बार इन्होंने आईपीएल को अब 100% कॉपी कर लिया है, क्योंकि जो पिछला सीजन हुआ था उसमें सेमीफाइनल के आधार पर फाइनल खेले गए थे, मतलब सेमीफाइनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया था। इस बार प्लेऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा। तो शेड्यूल रिवील्ड हो चुका है SA20 का। क्या आप भी एक्साइटेड है? क्या आपने पिछला सीजन देखा आईपीएल का? तो इन्होंने खूब कॉपी किया, आपको क्या पसंद आया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और मिनी आईपीएल के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है, नहीं किया और लाइक तो कर देना वीडियो को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऐसे बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्लेयर दानिश कनेरिया ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और एशिया कप पर एक बड़ी बात कह दी है। दरअसल दोस्तों दानिश कनेरिया जाने जाते हैं पीसीबी के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए और इंडिया की तारीफ करने के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने एक बड़ा बयान दिया। इन्होंने एशिया कप से पहले इंडिया पाकिस्तान जो मैच होने वाला है उस पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा इंडियन बॉलिंग लुक अनसेटल्ड, पाक हैव द एज। भारत की जो गेंदबाजी यूनिट है वो बहुत ज्यादा अनसेटल्ड नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान के पास एज रहने वाला है इस साल के एशिया कप में। तो दानिश कनेरिया के अनुसार इस साल पाकिस्तान जीत रही है। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान जीत रहा है, ना सिर्फ एशिया कप वर्ल्ड कप भी जीत रहा है, क्योंकि भैया हमें हमारी टीम पर पूरा भरोसा है। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और टीम इंडिया के लिए लाइक नहीं किया तो कर देना, लाइक का बटन नीचे ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है बेन स्टोक्स को लेकर। बेन स्टोक्स ने ओडीआई से रिटायरमेंट ली थी कुछ दिनों पहले, ताकि वो सिर्फ इंग्लैंड की टेस्ट मैचों की कप्तानी कर सके और फ्री समय में आईपीएल से थोड़े बहुत पैसे कमा सके। अब क्योंकि 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, तो बेन स्टोक्स रिपोर्टेडली इंग्लैंड की ओडीआई रिटायरमेंट छोड़कर वापसी करेंगे इंग्लैंड की ओडीआई स्क्वाड में। और अगर ऐसा होता है तो ईसीबी के नियम अनुसार वो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब ईसीबी के ये क्या नियम है हिंदुस्तान में हमें तो समझ में नहीं आते, लेकिन अगर बेन स्टोक्स 2024 का आईपीएल नहीं खेलेंगे तो आईपीएल की कई टीमों को तो झटका लगेगा। चेन्नई की टीम बड़ी खुश हो जाएगी। चेन्नई की टीम ने इस साल के आईपीएल में लगभग 15 करोड़ रुपए दिए थे बेन स्टोक्स को। लगभग 3-4 मैच बेन स्टोक्स ने खेले, कुछ खास किया नहीं, उसके बावजूद भी चेन्नई चैंपियन बन गई। मतलब चेन्नई को जरूरत नहीं है बेन स्टोक्स की, और अगर अगला आईपीएल बेन स्टोक्स नहीं खेलते हैं ना तो चेन्नई के लिए काम आसान हो जाएगा। चेन्नई वैसे भी इन्हें रिलीज करने वाली थी। लगभग 15 करोड़ रुपए चेन्नई के बैलेंस पर्स में आ जाएंगे, जिसका इस्तेमाल मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कर लेगी, और एंड टू एंड सीएसके के लिए फायदे की बात है। लेकिन आईपीएल के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आईपीएल में बेन स्टोक्स जैसे ऑलराउंडर की जरूरत थी, और ईसीबी के नियम आईपीएल को थोड़ा सा झटका दे देंगे। चेन्नई के लिए अच्छी खबर, आईपीएल के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि दूसरी टीमें शायद कम कीमत में उन्हें खिलाना चाहें। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 महीने पहले एग्जैक्टली ये रिपोर्ट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताई थी। हमने आपको बताया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर कि बेन स्टोक्स ऐसा कुछ करेंगे जिसके तहत वो इंग्लैंड में वापसी करेंगे, आईपीएल नहीं खेलेंगे, और हमारी 1 महीने पुरानी इस रिपोर्ट पर अब ईसीबी ने मोहर लगा दी है। इसीलिए बोल रहा हूं टेलीग्राम पर फॉलो कर रखिए, क्योंकि हम इसी तरह की कई रिपोर्ट्स बताते हैं, और 95% हमारी जो खबरें होती है ना भाई वो सही साबित हो जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, फटाफट जाइए, आपको मजा आ जाएगा, अभी परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि बेन स्टोक्स की ये रिपोर्ट दुनिया में किसी ने नहीं बताई थी 1 महीने पहले, सिर्फ आपके भाई ने टेलीग्राम पर बताई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
अब यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी न्यूज़ की। तो ये खबर आ रही है वर्ल्ड कप के टिकट रजिस्ट्रेशंस के हवाले से। भैया फटाफट www.cricketworldcup.com पर चले जाओ और रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाकर अपनी टिकट को रजिस्टर्ड कर लो, क्योंकि आईसीसी ने कल टिकट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। हालांकि सभी मैचों के टिकट रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं किए गए हैं। आईसीसी स्टेप बाय स्टेप मैचों के टिकट रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टिकट बुकिंग बाद में होगी, लेकिन टिकट उन्हीं को बुक कर दी जाएगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो फटाफट भैया अपने अपने मैचों का रजिस्ट्रेशन करा लो, जो भी मैच आपको देखना हो। इंडिया पाकिस्तान मैच का रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, उसमें टाइम है, बुकिंग भी बाद में शुरू होगी। दरअसल दोस्तों आईपीएल में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ था बीसीसीआई को, जिसका सबक बीसीसीआई ने लिया है। एक साथ सभी मैचों की टिकट बुकिंग शुरू हो गई थी, जिसके तहत साइट क्रैश भी हुई थी और कई सारे लोगों को कई सारी टिकट मिल गई थी, जिसके चलते ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी। और इसी से बचने के लिए एक 2-3 स्टेप की ये जो प्रोसेस है ये बीसीसीआई ने और आईसीसी ने इस साल वर्ल्ड कप के लिए लाई है। तो इस नई प्रोसेस के लिए कालाबाजारी कम होगी। लाइक ज़रूर बनता है, लाइक का बटन नीचे ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो टिकट बुकिंग के हवाले से वर्ल्ड कप की एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई है। बुक माई शो को डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो टिकट बुकिंग होगी वो बुक माई शो से ही होगी। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, फिर आपको टिकट चाहिए होगी तो आपको बुक माई शो पर जाना पड़ेगा। तो बुक माई शो को भी डाउनलोड कर लेना, वहीं से आपको टिकट बुकिंग होती हुई मिलेगी, क्योंकि आईसीसी ने बुक माई शो को अपना ऑफिशियल टिकट पार्टनर बना लिया है। आईसीसी ने साफ साफ कहा है कि बुक माई शो के अलावा और कहीं भी टिकट नहीं मिलेगी, अगर मिल रही है तो वो फर्जी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वीं बड़ी खबर की, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है आयरलैंड सीरीज को लेकर। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस टेस्ट यहीं पर होगा। इसके अगर मैं लाइव टेलीकास्ट की बात करूं टीवी पर, तो स्पोर्ट्स 18 पर आएगी और जियो सिनेमा पर आयरलैंड सीरीज का लाइव स्ट्रीम आप देख पाएंगे। तो फटाफट इन दोनों जगहों को स्विच इन कर लो। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल क्रिकेट फैन के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।